अम्ल एक प्रकार का यौगिक है जो जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। दूसरा हमने पढ़ा था क्षार क्या है, तो हमने पढ़ा था कि ये भी एक यौगिक है और यह जल में घुलकर क्या देता है, OH- देता है। यानी ये जो आपका है ये धनायन है, ठीक है ना, और ये है क्या, ऋणायन। ये H+। अब हमारा ये सवाल उठता है कि अगर कोई यौगिक है जो जल में घुलने के बाद H+ आयन अगर देता है तो वह यौगिक हमारा अम्ल होगा। क्लियर। अगर कोई यौगिक है जो जल में घुलकर OH देता है तो हमारा यौगिक क्षार। तो अम्ल और क्षार को हम लोग समझ गए। अब ये अम्ल और क्षार को जब समझ गए तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी यौगिक का अगर हम इस तरह के यौगिक का विलयन बना ले, यानी हमें एक विलयन ले ले, विलयन का मतलब होता है घोल, ठीक है ना, एक हम घोल ले ले या विलयन ले ले, ठीक है ना, और इस विलयन में H+ कितना है या OH- कितना है, इसको नापने के लिए हमको एक तरीका नापा गया। अगर हम ये समझते हैं कि ये विलयन में अगर OH है तो OH- जो आयन है तो वो हमारा क्षार होगा, अगर H+ आयन है तो वो हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। तो H+ कितना है, इसकी अम्लीयता कितना है, जैसे मान लीजिए कि आप 1 लीटर पानी ले लेते हैं और उसमें 2 चम्मच अगर आप नमक घोल देते हैं और उसको नमक पानी का घोल बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं तो हल्का नमकीन लगेगा, लेकिन उसी में नमक की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे, यानी 2 चम्मच के बदले 4 चम्मच, फिर 6 चम्मच, फिर 100 ग्राम अगर कर देते हैं तो उसका क्या होगा कि ज़्यादा वह नमकीन लगने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ समझिए कि किसी का अम्लीयता बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, किसी में क्षारीयता बढ़ने का मतलब क्या हुआ, उसमें क्षार की मात्रा बढ़ रही है। यानी अम्ल क्या है, एक यौगिक है जो H+ आयन देता है, क्षार क्या है, एक यौगिक है जो OH- आयन देता है। कहाँ, जल में घुलकर। तो जल में घुलकर OH- या H+ आयन जो दे रहा था जो यौगिक, अब उसको कितना दे रहा है और किस यौगिक का क्या नेचर होगा। जैसे आप जल में नमक घोल देते हैं, अगर आप क्या कीजिए कि इसमें ये आपका जल है, इसमें अगर मान लीजिए कि आपका इसमें पानी है, एक बार आप नमक का अगर घोल देते हैं और एक बार अगर आप चीनी घोल देते हैं, तो चीनी घोलकर सॉल्यूशन बनाइएगा तो उसका मिठास ज्यादा होगा, ठीक है ना, और अगर नमक घोलकर बनाइएगा तो नमक लवणता उसकी ज्यादा होगी, यानी वो नमकीन हो जाएगा। जैसे 2 तरह के पदार्थ को अगर घोलें तब 2 तरह के गुण बताने वाला मिला आपको, ठीक उसी तरह से अगर हम